इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक साक्षी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों मुंबई के अंदर अपने लिए एक फ्लैट ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। क्योंकि दोस्तों साक्षी एमपी के ग्वालियर शहर की रहने वाली है, लेकिन उसकी घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे पैसों की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वो अपना शहर छोड़कर माया नगरी मुंबई में आ गई है एक जॉब को प्राप्त करने के लिए, जो कि दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग, छोटे शहर के लोग, छोटे कस्बे के लोग अपने शहरों को छोड़कर, अपने कस्बों को छोड़कर माया नगरी मुंबई अपना सपना पूरा करने के लिए आते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साक्षी को इतनी आसानी से फ्लैट नहीं मिल रहा था। वो हर जगह फ्लैट ढूंढती है। दरअसल उसको उसके बजट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी कमरा नहीं मिल रहा था। इसलिए दोस्तों जो आदमी उसे फ्लैट दिखा रहा था वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर किसी और को दे दूंगा जो कि तुम्हें सस्ते में कमरा दिलवा सके। अब तभी दोस्तों कुछ टाइम बीतने के बाद हमको दिखाया जाता है साक्षी इसी तरीके से मुंबई में फ्लैट ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से दोस्तों उसे एक आदमी का कॉल आता है। जो आदमी उससे बोलता है कि मेरे पास मैडम आपके बजट के अकॉर्डिंग कमरा है। लेकिन साक्षी उससे मना करती है और बोलती है कि मेरे पास बहुत ना के बराबर बजट है, इस बजट के अंदर मुंबई में मुझे कहीं पर भी कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों वो आदमी यहाँ पर उससे बोलता है कि मैं आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आपको कमरा दूंगा। तो साक्षी दोस्तों 5,000 रुपये बोलती है और वह आदमी दोस्तों मान जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है साक्षी फौरन ही उसके बताए हुए एड्रेस मुंबई की जगह गोरेगांव पहुँच जाती है। और दोस्तों गोरेगांव में वो आदमी दोस्तों साक्षी को उसका रूम दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों जिस फ्लैट के अंदर वो आदमी उसे लेकर आया था वो दरअसल दोस्तों बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा खंडर टाइप का दिख रहा था। और जो कमरा वो आदमी दिखाने की कोशिश करता है वो कमरा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। हालांकि दोस्तों साक्षी को वो कमरा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों वो यहाँ पर सोचती है कि मैं तो यहाँ पैसे कमाने के लिए आई हूँ, देन उसके बाद मैं अच्छा एक फ्लैट खरीद ही लूँगी। इसलिए साक्षी दोस्तों इस डील को डन कर लेती है। वो आदमी दोस्तों उसके चेहरे पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी मजबूरी में इस रूम को बेच रहा हो। दोस्तों उसका ना चेहरा था वो अलग ही ऐसे डरा डरा सा दिखाई दे रहा था। वो आदमी दोस्तों उससे बोलता है कि मैम आपको 3 महीने का किराया मुझे एडवांस में देना होगा। साक्षी के पास कुल 14,000 रुपये थे और साक्षी उस आदमी को प्रोवाइड करा देती है। और जब दोस्तों वो यहाँ का एग्रीमेंट मांगती है तो आदमी बोलता है कि मैं कल आपको लाकर दे दूंगा। ये बोलकर दोस्तों वो आदमी इस तरीके से उस जगह से भागता है जैसे कि दोस्तों वो एक बहुत बड़ी आफत और एक बहुत बड़ी बला साक्षी के सर पर देकर चला गया हो। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी फौरन गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। साक्षी को जिस आदमी ने वो रूम बेचा था उस रूम के अंदर कुछ तो बात थी। अब तभी हमको दिखाया जाता है अगले दिन जब साक्षी बाथरूम से नहाकर निकलती है तो दोस्तों पूरा रूम अचानक से, जो पूरे रूम के अंदर सामान, जो सोफे वगैरह रखे हुए थे, वो अजीबोगरीब प्रकार से हिलना शुरू कर देते हैं। और उस रूम की दोस्तों जो दीवारें थी वो अपने आप ही टूटना शुरू कर देती हैं। ये देखकर दोस्तों साक्षी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लग रहा था कि शायद इस कमरे के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। अब जब साक्षी ये डरावने मंजर देखती है तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बट वो बेचारी आखिरकार क्या कर सकती थी। कुछ ही देर के बाद उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ उससे बात करती है और बोलती है कि बेटा तू मुंबई में सेफ तो है। लेकिन साक्षी अपनी माँ से बोलती है कि माँ मुझे जल्दी जॉब मिलने वाली है और मैं मुंबई में जल्दी ही पैसा कमाकर आपके खाते में पैसा भेजूंगी। साक्षी के पिता दोस्तों अक्सर बीमार रहते हैं, इसीलिए उसे पैसा कमाकर उनका भी इलाज करवाना है। साक्षी के साथ दोस्तों उस दिन जो भी हुआ वो उस चीज़ को नजरअंदाज कर देती है। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है गोरेगांव से थोड़ी सी दूरी पर साक्षी को दोस्तों एक ऑफिस के अंदर जॉब मिल जाती है, जहां जो ऑफिस के सर होते हैं वो साक्षी को बताते हैं कि अगर तुम मन लगाकर काम करोगी तो शायद तुम बहुत जल्दी ग्रो करोगी। और दोस्तों साक्षी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब आई डोंट नो वो जॉब काहे की थी। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है वहाँ पर साक्षी की एक दोस्त भी बन जाती है जो कि वो भी गोरेगांव में ही साक्षी के घर के आसपास रहा करती थी। और बॉस बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ही आ जाया करना। एनीवेज गाइस, अब जॉब पर तो कल से आना था। अब तभी हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। साक्षी दोस्तों फौरन ही अपने कमरे के अंदर रात के वक्त पर सो रही थी। और फिर तभी दोस्तों हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। साक्षी दोस्तों सही समय पर जॉब पर नहीं पहुंचती, इसीलिए जो उसकी दोस्त होती है जो नई बनी थी वो फौरन ही दोस्तों साक्षी के घर पर जाती है। और उसके घर के अंदर जब वो जाती है तो उसे साक्षी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, ना ही वो उसके कमरे में दिखाई देती। उसे लगता है कि शायद वो बाथरूम में नहा रही होगी, बट दोस्तों साक्षी वहाँ पर भी नहीं
थी। इसीलिए दोस्तों वो फौरन ही जब साक्षी के मेन कमरे के अंदर ध्यान से दीवार की तरफ को देखती है तो उसके पैरों तलों ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों एक दीवार के अंदर से 2 इंसानी उंगलियां बाहर निकल रही थी। ये देखकर दोस्तों उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाती है और दोस्तों वो फ़ौरन ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वो फ़ौरन ही फ्लैट से उतरकर बाहर की ओर को आती है और यहाँ पर 2 मजदूर काम कर रहे थे। वो उनसे बोलती है कि जल्दी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरे साथ इस फ्लैट के अंदर चलो। और दोस्तों वो उन लोगों को लेकर फ़ौरन ही उस फ्लैट के अंदर जाती है। वो लोग हथौड़ा पकड़े हुए थे और तभी दोस्तों वो उनसे बोलती है कि जल्दी से इस जगह को खोदो। और दोस्तों वो मजदूर जैसे ही उस जगह को खोदने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों लिटरली उस जगह से साक्षी बाहर निकलती है। साक्षी को दरअसल दोस्तों जिंदा ही किसी ने उस दीवार के अंदर चुन दिया था। जब उसकी दोस्त साक्षी से पूछती है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया, तो साक्षी बोलती है कि मैं तो सो रही थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब उसकी दोस्त समझ जाती है कि साक्षी इस घर के अंदर सेफ नहीं है। इसीलिए जब दोस्तों ये लोग काम पर होते हैं और जब रात में दोस्तों इन लोगों का काम पूरा हो जाता है तो यहाँ पर साक्षी की दोस्त उसे अपने घर की चाबी देती है और बोलती है कि तुम अपने घर पर नहीं बल्कि मेरे घर पर जाओगी और जाकर सो जाओगी, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। अब साक्षी दोस्तों एक ऑटो रिक्शा लेकर फ़ौरन यहाँ पर उसकी दोस्त के घर पर जाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों वो जो ऑटो रिक्शा वाला था वो यहाँ पर दोस्तों साक्षी को गोरे गाँव की जगह कहीं और ही ले जाने की कोशिश कर रहा था। उस ऑटो के अंदर एक आदमी और आकर बैठ गया था और ये लोग दोस्तों साक्षी को अजीबोगरीब प्रकार की जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों साक्षी फौरन ही उस ऑटो से कूद जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। अब इस बीच साक्षी को दोस्तों चोट भी लग चुकी थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब साक्षी दोस्तों वही मेन रोड पर रोना शुरू कर देती है। कुछ ही देर के बाद उसकी माँ का उसके पास में फ़ोन आता है और वो अपनी माँ से जब रो रो कर बात करती है तो उसकी माँ समझ जाती है कि उसकी बेटी ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर है, लेकिन साक्षी उन्हें अपनी मुसीबत के बारे में नहीं बताती। उसकी माँ अपनी बेटी से बोलती है कि बेटा तू फौरन ही अपने घर पर आ जा, मुझे इस तरीके का पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी से कोई कमाई नहीं करवानी। लेकिन दोस्तों साक्षी अपनी माँ से बोलती है कि माँ मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करूँगी, मैं जल्दी ही आप लोगों का सहारा बनकर बहुत सारा पैसा लेकर अपने घर लौटूंगी। आपने ये दिन देखने के लिए मुझे पैदा नहीं किया था माँ कि मैं आपका सहारा भी ना बन पाऊँ। दरअसल दोस्तों बेचारी साक्षी मुंबई में भयंकर वाला स्ट्रगल इसीलिए कर रही थी जिससे कि उसके माँ बाप के लिए वो कुछ कर सके। तभी दोस्तों हम देखते हैं साक्षी को यहाँ पर बहुत तेज गुस्सा आती है। वो एक ऑटो रिक्शा करके फौरन ही अपने फ्लैट तक पहुँचती है और अपने घर के कमरे के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों वो जैसे अपने कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और बोलती है कि मुझे पता है इस कमरे के अंदर मेरे अलावा भी कोई है, मुझे अपने होने का संदेश दो। और दोस्तों उसे होने का संदेश भी मिलता है। वहाँ पर लाइट अपने आप ही ब्लिंक होती है और लाइट अपने आप ही चली जाती है। दरअसल दोस्तों साक्षी को ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे के अंदर कोई तो प्रेत आत्मा ज़रूर है। साक्षी दोस्तों वहाँ पर हिंदी में दोस्तों हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं उनको वहाँ पर लिख देती है और उससे अपना नाम पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो दोस्तों वो जो आत्मा थी वो अपना नाम उसे अमर बताती है। अब दोस्तों वो प्रेत आत्मा उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और एक दीवार की ओर को इशारा करती है। फिर तभी दोस्तों साक्षी उस हथौड़े के जरिए दीवार को खोदने की कोशिश करती है और जब दोस्तों साक्षी उस दीवार को खोदती है तो दोस्तों उस दीवार के अंदर से एक खतरनाक सा एक दानव जैसा इंसान जो दोस्तों बाहर निकलता है जिसके शरीर पर ईंट लगी हुई थी। ध्यान दोस्तों जिसके बाद में साक्षी के साथ में क्या हुआ और दोस्तों ये जो इंसान था ये कौन था, इसके बारे में दोस्तों अब आपको आगे पता चलेगा। साक्षी दोस्तों जिस फ्लैट के अंदर रह रही थी ये बात तो पक्की है, जिस दीवार से साक्षी को आवाज़ें आ रही हैं और जिस दीवार से वो दानव बाहर निकला था वो दरअसल दोस्तों जीते जी एक इंसान हुआ करता था और उसको इस दीवार के अंदर चुनवाया गया, यानी कि उसको भयानक मौत दी गई है। लेकिन ये सब कुछ किसने करा दोस्तों आपको आगे पता चलेगा। अब तभी दोस्तों हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रहा था। उसकी कार दोस्तों आगे की ओर को नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि उसकी कार के सामने एक और कार खड़ी हुई थी और दोस्तों उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि साक्षी बैठी हुई थी। और दोस्तों साक्षी अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी, वो उन ईंटों को ज़मीन पर पटकती है और उन ईंटों के ज़रिए दोस्तों एक बहुत खतरनाक दानव प्रकट होता है। और दोस्तों वो जो दानव था वो अब उस आदमी के पीछे पड़ जाता है उस आदमी को मारने के लिए, मानो कि वो उस आदमी से अपना कुछ बहुत पुराना बदला लेना चाहता हो। और आदमी दोस्तों अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो जो दानव होता है वो उसे बड़ी दर्दनाक तरीके से मार डालता है। इस मौत की खबर जगतवीर सर दोस्तों और उनकी टीम को पड़ती है जो कि सुपर कॉप से है। अब दोस्तों वो यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश करना चाहते थे कि आखिर इन लोगों की मौत किसने की।
पतवीर सर को सीसीटीवी कैमरे के जरिए साक्षी की इमेज तो साफ साफ मिल चुकी थी। और इस तरीके से दोस्तों एक आदमी की मौत होती है, फिर तभी दोस्तों हमें दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक होटल रूम में रुका हुआ था। उस आदमी के पास भी दोस्तों फौरन दोस्तों यहाँ पर साक्षी पहुंच जाती है कुछ देर के बाद। और दोस्तों उस आदमी ने दरअसल होटल में ऑर्डर करके अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगाया था, लेकिन दोस्तों साक्षी उसके लिए बहुत सारी ईंटें लेकर जाती है और दोस्तों वो उन ईंटों को वहीं पर ही फेंक देती है। उन ईंटों के जरिए वही खतरनाक सा दोस्तों दानव यहाँ पर दोस्तों प्रकट होता है। वो आदमी दोस्तों साक्षी से पूछता है कि आखिर तुम ये ईंटें मेरे पास क्यों लेकर आई हो और तुम कौन हो। तो दोस्तों साक्षी उससे बोलती है कि 10 साल पहले का तुमको याद है कि तुमने उसे किस तरीके से मार डाला था। दोस्तों ये बात सुनकर वो आदमी फौरन दोस्तों समझ जाता है कि 10 साल पहले इन लोगों ने क्या किया था। दोस्तों आपको भी जानना है 10 साल पहले क्या हुआ था, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों उन ईंटों के जरिए वही खतरनाक सा दानव दोस्तों प्रकट हो जाता है और उस आदमी को मारने की कोशिश करता है। सुपर कॉप्स की टीम को दोस्तों खबर पड़ती है कि दोस्तों यहाँ पर वो दानव यहीं पर ही है, लेकिन इससे पहले कि सुपर कॉप्स की टीम पहुंच पाती तब तक दोस्तों उस दानव ने उस आदमी को जान से मार डाला था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल पहले क्या हुआ था। दरअसल अभी तक इस दानव ने जिन 2 आदमियों को मारा है, इसके साथ में दोस्तों एक आदमी और इन तीनों ने मिलकर दोस्तों इस अमर नाम के व्यक्ति की जगह को हड़पना चाहा। जब अमर ने अपनी जगह को देने से मना कर दिया तो दोस्तों इन लोगों ने एक अमर के ही कमरे के अंदर इनको दोस्तों दीवार के अंदर चुनवा दिया था। अमर को मारकर और उसे जलाकर उसको दोस्तों दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था। इसीलिए उसकी आत्मा वापस आकर अपना बदला लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी अमर की आत्मा एक जने से बदला और लेना चाहती है जो कि इस सब का मैन हेड है। पर कॉप्स की टीम दोस्तों अमर को रोकने की कोशिश करती है, बट वो नहीं रुक रहा होता है। जो कोई भी उसके सामने आ रहा था वो उसको नुकसान पहुंचा रहा था। तभी दोस्तों वो दानव बोलता है कि अब हमें अपने लास्ट और आखिरी शिकार को ढूंढना है। वो दानव दोस्तों ये बात साक्षी से बोल रहा था क्योंकि अभी तक साक्षी उस दानव की हेल्प कर रही थी उसका दोस्तों बदला पूरा करवाने में, यानी कि उस रात हम देख नहीं पाए थे दोस्तों। दरअसल साक्षी की उस दानव से मुलाकात हुई थी तो उस दानव ने अपनी सारी इमोशनल स्टोरी साक्षी को सुनाई थी, इसलिए साक्षी उसकी हेल्प कर रही है। ये लोग दोस्तों लास्ट वाले शिकार के पास पहुंचते हैं दोस्तों, उसी एक गुंडे के पास में जिसने दोस्तों अमर को मरवाया था। दोस्तों साक्षी फौरन ही उसके घर के बाहर पहुंच जाती है, वो भी दोस्तों कट्टे के अंदर कई सारी ईंटें भरकर। दोस्तों वो गुंडा उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन साक्षी उसे बताने की कोशिश नहीं करती और उसके सामने ईंटें छोड़ देती है। कुछ ही देर के बाद दोस्तों उन ईंटों के जरिए वही खतरनाक सा दिखने वाला दानव प्रकट होता है और दोस्तों वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो गुंडा दोस्तों माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अमर दोस्तों उसे नहीं छोड़ने वाला था। बट उससे पहले कि अमर उससे कुछ कर पाता तभी दोस्तों सुपर कॉप्स की टीम यहाँ पर हथियारों के साथ में पहुँच जाती है और उस अमर नाम के दानव को रोकने की कोशिश करती है। सुपर कॉप्स की टीम नहीं चाहती थी कि अमर किसी की भी जान ले, लेकिन अमर को दोस्तों उस गुंडे से अपना बदला लेना था। अब दोस्तों इसी बीच लड़ाई में हमको दिखाया जाता है सुपर कॉप्स की टीम अमर पर हावी हो जाती है और अमर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। अब अमर जैसे तैसे करके अपना बदला लेना चाहता था दोस्तों, सुपर कॉप्स की टीम मार कर उसे नीचे फेंक देती है। जिसके बाद में दोस्तों सुपर कॉप्स की टीम से एक आदमी जिसका नाम ज्वाला होता है वो दोस्तों पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर आता है और दोस्तों दरअसल वो किसी डेंजर लिक्विड को लेकर आया हुआ था और दोस्तों वो उस डेंजर लिक्विड से अमर के ऊपर वार करता है, जिसके मारे दोस्तों अमर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी कि वो अपना बदला भी पूरा नहीं कर पाता और दोस्तों वो इसी तरीके से नष्ट हो जाता है। अमर के नष्ट होते ही ये कहानी यहीं पर ही एंड हो जाती है। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इन लोगों ने सुपर कॉप्स की टीम ने सही किया या फिर गलत। क्या अमर को अपना बदला पूरा करना चाहिए था या फिर इन लोगों ने अमर को मारकर सही किया? दोस्तों मुझे कमेंट ज़रूर करना। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।